हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ईमर क्रोशे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? फ्रेंड, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में ये कार्डिगन बनाना जो है वो सीखा था, और आज इसका पार्ट 2 हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। पार्ट 1 में हमने ये यहाँ तक बना लिया था। इसकी लेंथ वगैरह हमने मेजर की, ये 24 सेंटीमीटर लेंथ थी। और जब हम इसका बॉर्डर बनाएंगे तो टोटल हमारे पास ये 28 सेंटीमीटर हमें इसकी लेंथ यहाँ से लेके तो नीचे तक चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम ये अपना वर्क जो है ये कंप्लीट करेंगे। उसके अलावा यहाँ पे स्लीव बनाना और कॉलर बनाना जो है ये मैं आपको सिखाऊंगी, और आज हम अपने इस कार्डिगन को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो नए आने वाले हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने ये सिंगल लास्ट पे जो है वो सिंगल क्रोशे स्टिच की एक रो जो है ये बना ली थी। ये अपना पैटर्न कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे हमने एक सिंगल क्रोशे की रो बना ली थी। सिंगल क्रोशे आपको आई होप के बनाना आता है। इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हम चेन बना लेंगे। यहाँ पे मैं 12 चेन बना रही हूँ। आपको अगर बॉर्डर छोटा रखना है तो आप कम चेन बनाइएगा। अगर ज़्यादा चौड़ा बॉर्डर आपने बनाना है तो आप ज़्यादा बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 12 चेन बना रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन बनाने के बाद हमने यहाँ पे जो फर्स्ट चेन है वो स्किप करेंगे, और नेक्स्ट चेन में हम एक सिंगल क्रोशे स्टिच बना लेंगे। और ये इसी तरह से हम हर चेन के अंदर सिंगल क्रोशे स्टिच बनाते जाएंगे, और साथ साथ काउंट भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने बिल्कुल इक्वल स्टिचेस जो हैं वो लेने हैं। हमने 12 चेन बनाई थी, एक हमने स्किप कर दिया, तो टोटल हमारे पास जो स्टिचेस यहाँ पे आएंगे वो 11 होंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। ठीक है, इस तरह 11 स्टिचेस हमने यहाँ पे कंप्लीट किए हैं। अब हमने ये जो नेक्स्ट स्टिच है हमारा, यहाँ पे देखिए आपने यहाँ से स्टार्ट की चेन बनाना। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टिच आ रहा है उसमें हम स्लिप स्टिच इस तरह से बनाएंगे। और फिर नेक्स्ट स्टिच में एक और स्लिप स्टिच बना लेंगे। यानी ये रो कंप्लीट करने के बाद हमने नीचे की तरफ 2 स्लिप स्टिच बना लेने हैं। उसके बाद हम इसको टर्न करेंगे इस तरह से। अब हमने इधर से एंड तक यहाँ पे आना है। ठीक है, तो ये जो 2 स्लिप स्टिच हमने बनाए हैं हम इनको स्किप कर देंगे। यहाँ पे 1 2 ये हम स्किप करेंगे, और यहाँ पे हम अपना स्टिच जो है वो स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट रो के लिए। और एक बात और याद रखें कि जब हमने ये सेकंड रो जो स्टार्ट करनी है तो हमने बैक लूप में स्टिचेस जो हैं वो बनाने हैं दोनों। ये है हमारी फ्रंट लूप, और उसके बाद ये इस तरफ है बैक लूप। तो हमने बैक लूप में स्टिचेस जो हैं वो बनाने हैं। तो हम दोबारा से स्टार्ट करें सेकंड रो में।
single crochet stitches. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and last one is 11. ठीक है, यहाँ पे हमारे 11 स्टिचेस कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, एक चेन बनानी है और इसको हमने दोबारा से इस तरह पलट लेना है। ठीक है, अब हमने इस तरफ स्टिचेस लेने हैं। अब हम ये जो है फिर यहाँ पे हम बैक लूप में ही स्टिचेस बनाएंगे। ये जो आपकी अपनी साइड पे है ये फ्रंट लूप है और ये बैक साइड। तो जो बैक वाली लूप होगी उसमें हमने स्टिचेस जो हैं ये बनाने हैं एक चेन लेने के बाद। और ये स्टिचेस बिल्कुल आपके इक्वल आने चाहिए। हर रो में आपके 11 स्टिचेस जो हैं ये होने चाहिए। जी, यहाँ तक हमने स्टिचेस अपने कंप्लीट किए हैं। अब एंड पे जब हम आगे हैं तो फिर उसी तरह से हम यहाँ पे 2 स्लिप स्टिच बना लेंगे। ये जो नेक्स्ट स्टिचेस हैं फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लेंगे और फिर इसको टर्न कर देंगे और वापस ये वाले 2 जो स्टिचेस हमने लिए हैं स्लिप स्टिच इनको स्किप करेंगे और बैक लूप में उसी तरह से हम सिंगल क्रोशिया स्टिचेस बना लेंगे। तो ये एंड तक हमने इसी तरह से बनाते जाना है। ठीक है, ये पूरा जो है यहाँ तक वापस हम आएंगे और फिर इसको ज्वाइन कर देंगे। जी, तो फ्रेंड्स ये हमने यहाँ तक अपना ये बॉर्डर जो है ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको ये दोनों साइडों को हम ज्वाइन कर देंगे। तो किस तरह करेंगे, ये जहाँ पे आपने एंड किया है एक स्टिच हम यहाँ से लेंगे और एक दूसरी साइड से और यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बना देंगे। दोबारा से देखें, एक स्टिच ऐसे लिया हमने, फिर नेक्स्ट बैक साइड से और फिर यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाते हुए ये सारे स्टिचेस इसी तरह बना देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे एंड तक। जी, तो इस तरह से हम यहाँ पे स्लिप स्टिच के साथ इसको ज्वाइन कर दिया। ये हमारा जो है बॉर्डर कंप्लीट हो चुका है। अब हम पर यहाँ पे देखें एक स्लीव मैंने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट जो स्लीव्स हैं ये हम कैसे बनाएंगे ये मैं आपको भी सिखाऊंगी। तो सबसे पहले स्लीव की लेंथ मैं आपको बता दूं कि इसकी टोटल लेंथ कितनी रखनी है। यहाँ से यहाँ तक हम इसको मेजर करेंगे इस तरह से। तो ये बॉर्डर से पहले जो है ये 24 हम सेंटीमीटर इसको कंप्लीट करेंगे और उसके बाद 4 सेंटीमीटर का ये हमारा बॉर्डर बन जाएगा। तो ये टोटल हमारे पास स्लीव की लेंथ जो है ये 28 आएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट जो स्लीव है वो हम कैसे बनाना स्टार्ट करेंगे। जी, तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये देखें इस जगह से हम अपना स्लीव जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो बिल्कुल इसका सेंटर पॉइंट है यहाँ से हम स्टिच बनाएंगे और ये कलर्स जैसे हमने
यहाँ पे यूज़ किए हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह हम स्लीव्स में भी कलर जो है वो अपने चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 चेन बना लेंगे और बिल्कुल सेंटर में हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। इस तरह से यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे और फिर आप ये देखें, ये हमारा ये कोना था, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट जो है ये बैक पोस्ट है और ये फ्रंट पोस्ट है, तो हम इन्हें बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे ताकि हमारा पैटर्न जो है वो इसी तरह कंटिन्यू, जो जैसे हम पहले बना रहे थे उसी तरह बनता जाए। ये जो एक्स्ट्रा लूप है इसको हम बाद में अंदर की जानिब करके तो पक्का कर देंगे जी। तो अब ये जो बैक लूप्स हैं इनको फ्रंट लूप, सॉरी लूप्स नहीं, बैक पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच, इन्हें हम फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे। और जो फ्रंट है उन्हें बैक पोस्ट बनाते जाएंगे। सेम वही पैटर्न हमारा चल रहा है। ये एंड तक हम यहाँ पे इसी तरह बनाते हुए जाएंगे जी। ये एंड तक हम इसी तरह अपना ये स्टिचेस बनाते आए हैं। अब देखें लास्ट पे हमने जो है यहाँ पे भी 2 स्टिचेस जो है वो बना लिए। अब हमने इसको स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे जॉइन कर देना है और एक चेन बनानी है और फिर इसको यूँ दूसरी साइड से हमने अंदर वाली साइड से बनाना स्टार्ट करना है, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पे बैक पोस्ट है, ये फ्रंट पोस्ट, इन्हें हम बैक पोस्ट बुनेंगे और इन्हें फ्रंट पोस्ट बनाना है हमने। तो यहाँ से हम अपना ये स्टार्ट करेंगे। फ्रंट पोस्ट स्टिचेस बनाएंगे 2 और फिर बैक पोस्ट और फिर इसी तरह से हम इसको कंप्लीट करेंगे। एक जो रो है वो आपने अंदर वाली साइड से बनानी है, फिर ये कंप्लीट करने के बाद एक चेन बनाना है और फिर राइट साइड पे जो है वो दूसरी स्टिच दूसरी रो जो है वो हमने बनानी है, ठीक है। तो ये हम इसी तरह से स्लीव्स जो है वो इसमें कम या ज़्यादा नहीं करेंगे, ये एंड तक इसी तरह हम बनाते जाएंगे। जैसे हमने यहाँ पे जो है वो कलर चेंज किए थे अपनी रोज़ कंप्लीट करने के बाद, सेम उसी तरह हम ये स्लीव्स में भी कलर जो है वो चेंज करेंगे। यहाँ ब्राउन जो कलर हमने ऐड किया है इसकी 2 रो बनेंगी। 2 रोज बनाने के बाद हम फिर अपना ये नेक्स्ट कलर जो है वो अटैच कर देंगे और फिर यहाँ तक ये बॉर्डर लाइन से पहले हम इसी तरह से हम ये कंप्लीट करेंगे, ठीक है। ये मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि ये यहाँ तक स्लीव जो है इस जगह से लेके यहाँ तक ये 24 सेंटीमीटर हमने कंप्लीट करना है। तो यहाँ तक बनाने के बाद फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि जो स्लीव का ये बॉर्डर है इसको हमने कैसे बनाना है। नीचे हमने जो है वो स्टिचेस जो थे वो डिक्रीज नहीं किए थे, लेकिन यहाँ पे हमने इसको क्लोज करना है। तो यहाँ पे मैं कंप्लीट करने के बाद आपको बताऊंगी कि किस तरह हमने स्टिचेस जो हैं वो कम करने हैं, ठीक है। तो कंप्लीट करने के बाद मैं आपको बताती हूँ जी। तो फ्रेंड्स हमने अपनी ये दूसरी स्लीव्स जो है यहाँ तक रेडी कर ली है। आप जैसा कि देख सकते हैं कि ये आगे से बहुत ये खुली लग रही है। तो अब हमने इसको
क्लोज करना है इस तरह से। तो वो हम कैसे करेंगे वो अभी मैं बताऊंगी। बाकी ये वाला पैटर्न बनाना तो आपको आ गया है कि किस तरह हमने जो कलर्स चेंज करके तो ये अपनी पट्टियाँ जो हैं वो रेडी की हैं। जस्ट हमने कलर चेंज करना होता है और ये जो है ये बन जाता है। यहाँ पे मैंने जैसे कि पहले भी बताया था, ये जो काउंटिंग है ये आपने ज़रूर जो है वो सेम चेक कर लेनी है कि दोनों स्लीव्स की काउंटिंग जो है ये कितनी कितनी रोज़ इसमें बनाई हैं, तो वो ज़रूर आपने यहाँ पे चेक करनी है। अब हम यहाँ पे इसको क्लोज कैसे करेंगे, हमने यहाँ पे जो स्टिचेस हैं वो अभी कम करने हैं, ठीक है, घटाने हैं। जी, तो अब देखिए ये जो लास्ट रो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट की है। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और इस तरह से हम सिंगल स्टिच जो है वो बना लेंगे। अब बाकी तमाम जितने भी स्टिचेस हैं उनमें हम सिंगल स्टिचेस बना लेंगे इस तरह से। हर स्टिच के अंदर हमने सिंगल स्टिच बनाते जाना है इस तरह से। ओ सॉरी, सिंगल स्टिच बनाना है, लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, यहाँ से मैं भूल गई कि हमने ये फर्स्ट वन इस तरह से स्टिच लिए, उसके बाद हम सेकंड स्टिच लेंगे क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्रीज करना है, कम करने हैं स्टिचेस अपने, घटाना है इन्हें। तो हम यहाँ पे 2 स्टिचेस लेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो है वो स्किप कर देंगे और उससे आगे वाले स्टिच में हम सिंगल स्टिच बनाएंगे। फिर हमने ये एक स्टिच ले लिया, उसके बाद एक और सिंगल स्टिच बना लेंगे और फिर थर्ड वन जो है ये हम यहाँ पे ये स्किप करेंगे और उससे आगे वाले में इस तरह स्टिच बनाएंगे। 2 सिंगल स्टिच बनाने के बाद आपने एक जो स्टिच है यहाँ पे, ये हमने 2 स्टिचेस बनाए हैं सिंगल स्टिचेस। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम इसको स्किप करेंगे और उससे आगे वाले स्टिच के अंदर अपना स्टिच बनाएंगे और हर बार हमने ऐसे ही करना है। ये देखिए हमने 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाए हैं। अब फिर हम क्या करेंगे, ये वाला स्किप करेंगे और इससे आगे वाले में दोबारा से स्टिच बनाएंगे। फिर एक और सिंगल स्टिच हमने बना लिया ऐसे, और फिर नेक्स्ट वन जो है वो स्किप करेंगे। 2 स्टिचेस हमने बनाए हैं, फिर एक स्किप किया और फिर हमने 2 सिंगल स्टिचेस बनाने हैं इस तरह से। तो ऐसे हमारे जो स्टिचेस हैं वो कम होते जाएंगे और ये लास्ट तक हमने ऐसे ही करना है। अब हमने ये 2 स्टिचेस यहाँ पे बना लिए थे, फिर हम स्किप कर रहे हैं और फिर नेक्स्ट वाले में सिंगल क्रोशिया स्टिच, फिर सिंगल क्रोशिया स्टिच, ठीक है। तो इसी तरह से हम एंड तक जो है वो अपने ये स्टिचेस कंप्लीट करेंगे। जी, तो हमने ये अपनी रो जो है ये कंप्लीट कर ली है। ये सारे स्टिचेस हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया स्टिचेस से ये रो बनाई है। 2 स्टिचेस लेने के बाद हमने एक स्टिच जो है वो स्किप करके यहाँ पे बनाया है। तो उसके बाद हम अभी बॉर्डर स्टार्ट करेंगे। उसके लिए हमने 12 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिस तरह हमने इधर नीचे मैंने आपको सिखाया था, सेम उसी तरह उधर भी हमने 12 स्टिचेस ही इधर नीचे बनाए थे। तो यहाँ पे भी स्लीव्स पे भी मैं 12 स्टिचेस ही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे छोटा बॉर्डर बनाना चाह रहे हैं तो आप ये स्टिचेस कम भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट जो है ये स्किप करेंगे और नेक्स्ट में जो है ये सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, ठीक है। 1 2 3
यहाँ पे हमने एक चूँकि स्किप किया है तो हमारे पास टोटल जो है ये 11 स्टिचेस जो हैं वो आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and the last one is 11। ठीक है, 11 स्टिचेस हमने अपने कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है, यहाँ पे हमने 11 स्टिचेस कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट जो है हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच बनाना है ऐसे। उसके बाद एक और स्लिप स्टिच यानी 2 स्लिप स्टिच हम नीचे की जानिब बनाएंगे और फिर हम इसको इस तरह से टर्न करेंगे। और नेक्स्ट जो है हमने ये जो 2 स्लिप स्टिच यहाँ पे बनाए हुए हैं, ये 2 स्लिप स्टिच जो बनाए हैं ये स्किप करेंगे और नेक्स्ट जो है यहाँ से हम बैक लूप में स्टिचेस बनाएंगे। ठीक है, जो लास्ट पे हमने 2 स्लिप स्टिच बनाए हैं टर्न करके हम उनको स्किप करेंगे और फिर उसके बाद अपना यहाँ से फर्स्ट वन जो है वो स्टिच स्टार्ट करेंगे और स्टिच जो है वो हमने बैक लूप में से लेना है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ये फ्रंट लूप है हमारी और ये बैक लूप है, तो यहाँ पे हमने बैक लूप में स्टिचेस जो हैं वो बनाने हैं। यहाँ पे हम सिंगल क्रोशे स्टिच बना रहे हैं और 11 स्टिचेस ही यहाँ पे बनेंगे। हर रो में हमारे 11 स्टिचेस जो है वो आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम जब एंड पे पहुँचेंगे तो उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, ये मैंने अपने सारे स्टिचेस जो हैं लास्ट तक कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे इस तरह से और फिर दोबारा इसको यूं टर्न कर देंगे। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया, फिर एक चेन बनाई, उसको टर्न किया। अब यहाँ से ये हमारा फर्स्ट स्टिच जो है वो स्टार्ट होगा। ठीक है, ये इसको इसी तरह से हम कंटिन्यू बनाते जाएंगे एंड तक। जी, इस तरह से हमने ये कंप्लीट की है। अब लास्ट पे फिर हम इसी तरह से जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे। 2 स्लिप स्टिच हमने बनाने हैं। ठीक है, और फिर इसको टर्न करके, तो ये जो हमने स्किप किए होते हैं ये वाले 2 स्टिच हमने स्लिप स्टिच बनाए हैं, इन्हें हम स्किप कर देंगे और यहाँ पे हम दोबारा से रो जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये एंड तक जो है ये इसी तरह हमने करना है। यहाँ से यहाँ तक आते हुए हम ये इस साइड से जब हम बना रहे हैं तो जब हम नीचे की जानिब आते हैं तो यहाँ पे 2 जो है वो स्टिचेस में स्लिप स्टिच लेते हैं, फिर इसको टर्न कर देते हैं और फिर यहाँ से एंड तक रो बनाते हैं। यहाँ पे जब हमने पहुँचना है, यहाँ पे कंप्लीट करना है, तो फिर हम एक चेन बनाएंगे और फिर उसको चेन बनाने के बाद टर्न करके तो वापस, और ये इसी तरह हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे। जी, तो फ्रेंड्स हमने अपना ये नेक्स्ट जो स्लीव है ये भी कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे मैंने जैसे
पहले मैंने ये स्टिच करना आपको बताया था, सेम वैसे ही मैंने स्टिच कर दिया है। क्रोशिया से मैंने ये यहाँ पे जो है इसको जॉइन किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे आप नीडल की मदद से भी इसको सिलाई कर सकते हैं। इसके बाद हम कॉलर जो है वो स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने बटन्स जो हैं वो भी अटैच कर दिए हैं, ताकि ये यहाँ पे कॉलर बनाते हुए जो है वो कॉलर इक्वल जो है वो हमें समझ आ जाए कि कैसे बन रहा है। अब हम यहाँ से अपना कॉलर बनाना जो है वो स्टार्ट करेंगे जी। तो ये हमारा फर्स्ट जो स्टिच था, यहाँ पे यहाँ से हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। हुक साइज जो है यहाँ पे मैंने चेंज किया है। पहले हम 4 साइज की हुक जो है वो यूज़ कर रहे थे। अब क्योंकि कॉलर मुझे जो है वो थोड़ा बड़ा चाहिए, तो यहाँ पे हुक का साइज मैंने आप 5.5 भी ले सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 6 नंबर जो है वो यूज़ कर रही हूँ। अगर हम हुक साइज जो है वो वही रखेंगे, 4 रखेंगे, तो हमारा कॉलर जो है वो छोटा बनेगा। तो हमें कॉलर जो है वो बड़ा बनाना है, तो उसके लिए हम हुक का साइज जो है वो चेंज करेंगे जी। तो यहाँ से हम अपना कॉलर बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। अब सबसे पहले हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लेंगे, ताकि ये इक्वल जो है ये हमें स्टिचेस समझ आ जाए। इस पूरी रो में हम सिंगल क्रोशिया स्टिच जो है वो बनाएंगे इस तरह से। अभी पूरा एंड तक जो है वो हम अपने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे। एक बात और कि अगर आपने ये जो है नेकलाइन इसको छोटा करना है, तो हम यहाँ पे इस जगह पे जब आएंगे तो हम एक स्टिच जो है वो स्किप कर देंगे, ठीक है। लेकिन हमें क्योंकि ये साइज जो है वो इतना ही चाहिए, तो हम यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। अगर आपको छोटा इसको करना हो तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे और इस तरह ये बैक पे जो है जहाँ पे हमने ये बढ़ाए हुए हैं, वहाँ पे एक एक स्टिच जो है ये यहाँ तक जो है वो इस साइड पे जहाँ पे हमने ये इंक्रीज किए थे अपने ये वाले स्टिचेस, वहाँ पे हम ये एक एक स्टिच जो है वो स्किप कर देंगे। तो उससे फिर ये साइज जो है ये छोटा हो जाएगा। हमें इतना ही चाहिए, तो हम यहाँ पे स्किप नहीं करेंगे। हम ऐसे ही हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे जी। एंड तक हमने यहाँ तक जो है वो अपने सिंगल क्रोशिया की रो जो है वो कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे 2 चेन बना लेने इस तरह से, ठीक है। इस तरह चेन बनाने के बाद हम इसको इस तरह टर्न करेंगे ऐसे, ठीक है। टर्न करने के बाद हम ये जो चेन है ये स्किप कर देंगे, और नेक्स्ट जो चेन है उसमें एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद नेक्स्ट जो हमारे स्टिचेस हैं, ये देखिए नेक्स्ट हमारा ये आ रहा है। यहाँ पे हम स्लिप स्टिच बनाएंगे।
2 स्लिप स्टिच जो है वो हम यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से, ठीक है। जैसे हमने बॉर्डर बनाने के लिए किया था वैसे ही हम 2 जो है वो स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर दोबारा से इसको टर्न करेंगे। स्टार्ट में थोड़ा सा आपको समझने की ज़रूरत होगी कि ये कॉलर जो है वो कैसे हम बना रहे हैं। जी, तो ये 2 स्लिप स्टिच बनाने के बाद हमने इसको वापस टर्न करना है इस तरह से। और ये जो हमारा हमने स्लिप स्टिच लिए हैं वो हम स्किप कर देंगे और जो फर्स्ट वन है यहाँ पे स्टिच उसमें हम 2 डबल क्रोशिया स्टिच बना देंगे, सॉरी 2 जो है वो सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इस तरह से। और बैक लूप में ये हमने 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच एक स्टिच के अंदर एक बैक लूप में हमने बना लिए और नेक्स्ट हम फिर एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे इस तरह से और फिर एक चेन बना लेंगे और इसको वापस टर्न करेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एक चेन बनाई, इसको टर्न किया और बैक लूप में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, फिर सेकेंड वन में भी एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बना लिया हमने और फिर थर्ड में हमने 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं इस तरह से। तो ये अभी हमारे पास हो गए हैं स्टिचेस 1 2 3 4 स्टिचेस हो गए हैं। अब नेक्स्ट फिर उसी तरह से हम स्लिप स्टिच बनाएंगे, 1 और 2 स्लिप स्टिच हमने ले लिए और फिर इसको वापस हमने यूं टर्न कर लेना है इस तरह से। टर्न करने के बाद ये 2 जो हैं ये हमने जो स्लिप स्टिच लिए थे ये फिर स्किप करने हैं और यहाँ पे फर्स्ट वन जो हमारा स्टिच है बैक लूप, इसमें हमने दोबारा से 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। फिर नेक्स्ट में हम एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, नेक्स्ट में भी एक और फिर इस तरह लास्ट वन एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने के बाद फिर हम एक चेन बनाएंगे और इसको टर्न करेंगे इस तरह से, ठीक है। यानी जब आपने यहाँ से वापस जाना है तो यहाँ पे ये जो इसके साथ है अटैच, यहाँ पे हमने हर दफ़ा जो फर्स्ट स्टिच होगा उसमें 2 हमने सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाने हैं। अब देखें यहाँ पे हमने 2 डबल क्रोशिया स्टिच लिए स्टार्ट में, फिर बाकियों में एक एक बनाया, अब ऊपर हमने सिंगल चेन बनाई है। अब देखिएगा दोबारा जब हम यहाँ से वापस आएंगे, अब स्टार्ट में हम सिंगल क्रोशिया स्टिच बना रहे हैं, 1 2 3 4। अब ये जो फिफ्थ वन है इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाएंगे, ठीक है। इस तरह से ये हमने 2 सिंगल क्रोशिया स्टिच बना ली। तो अब हमारे पास टोटल स्टिचेस जो हैं वो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 स्टिचेस जो हैं वो हो गए हैं। अब फिर हम क्या करेंगे,
यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लेंगे 1 एंड 2 हमने स्लिप स्टिच लिए और फिर इसको इस तरह से हमने टर्न किया। ये जो स्टिचेस हैं स्लिप स्टिच वाले ये हम स्किप करेंगे और यहाँ से हम बैक लूप में स्टिच बनाना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट बैक लूप में हमने इसी तरह से 2 स्टिचेस बनाने हैं सिंगल क्रोशिया स्टिचेस। यहाँ पे 2 हमने बनाए, 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, अब हमारे पास ये 7 स्टिचेस जो हैं वो बन गए। फिर हमने सिंगल क्रोशिया स्टिच एक चेन बनानी है और इसको टर्न करना है। ठीक है, इस तरह से हम इसको टर्न करेंगे और यहाँ से अपना वर्क स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसी ये जो लास्ट थी हमने उसमें 2 जो है वो स्टिचेस बनाने हैं। तो ये अभी हमारे पास 8 स्टिचेस जो हैं ये बन गए हैं। इसी तरह से हमने ये जो है वो जब तक हमारे पास 20 स्टिचेस नहीं आ जाते हमने ये जो है वो बढ़ाते जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे हो गए हैं 8। इसके बाद फिर हम 2 स्लिप स्टिच ले लेंगे इस तरह से 1 एंड 2 और फिर इसको टर्न करेंगे। टर्न करने के बाद हम यहाँ पे दोबारा बढ़ाएंगे स्टिचेस, ये वाले स्किप कर देंगे 2 स्टिचेस। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 एंड 2। यहाँ पे हमने एक स्टिच में 2 स्टिचेस बनाए हैं सिंगल क्रोशिया स्टिचेस के। तो ये हो गए 2 और 3 4 5 6 7 8 और 9 स्टिचेस हमारे पास अभी ये कंप्लीट हो गए हैं। अब हमने फिर एक चेन बनाना है और इसको वापस टर्न करना है। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसी सेम स्टिच में हमने एक और बढ़ाना है यहाँ पे, तो ये 10 हो जाएंगे। ठीक है, और फिर स्लिप स्टिच 2 बना लेंगे। आई होप कि अभी आपको याद रहेगा कि हमने कैसे बनाना है। जब भी हमने यहाँ पे एंड पे आना है तो यहाँ पे हमने इधर इस तरफ जाते हुए भी बढ़ाने हैं और वहां से जब वापस आना है तो उस वक्त भी लास्ट जो यहाँ पे हमारा स्टिच होगा उसमें हमने बढ़ाने हैं, यानी एक स्टिच में 2 बनाने हैं। तब तक हमने बढ़ाना है जब तक हमारे पास ये 20 स्टिचेस नहीं हो जाते। ठीक है, तो 20 स्टिचेस कंप्लीट करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। जी, अब यहाँ तक देखें, अब हमारे पास ये टोटल जो है ये
20 स्टिचेस जो हैं वो बन गए हैं। ये हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो 20 स्टिचेस जो हैं ये हमारे यहाँ तक कंप्लीट हो गए। अब हमने बढ़ाने नहीं है, हम ये 20 स्टिचेस ही रखेंगे। पहले जो हम लास्ट पे इस जगह पे हम स्टिचेस जो है वो बढ़ा रहे थे, अब जो है वो हमने नहीं बढ़ाने। इसी तरह से हम ये 2 स्लिप स्टिच बना लेंगे और इसको टर्न करेंगे। अब यहाँ पे हम सिर्फ एक स्टिच ही बनाया करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20, ठीक है। तो इस तरह से अभी हमने ये बढ़ाने नहीं है, यहाँ पे हम इसी तरह से ये 20 स्टिचेस रखेंगे। यहाँ तक आने के बाद अब कहाँ तक हमने ये नहीं बढ़ाने, यहाँ पे हम 20 जो है ये स्टिचेस काउंट करके तो मार्क करेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब ये जो 20 वाला स्टिच है यहाँ पे हम इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। अब ये जो 20 स्टिचेस हमारे चलते आएंगे, अब हमने इंक्रीज नहीं करने, हम यहाँ तक 20 स्टिचेस ही अपने इसी तरह से बनाते आएंगे, ठीक है। इसके बाद जब यहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ पे हमने वो 20 स्टिचेस जो है वो कम करने हैं। जैसे इस यहाँ पे ये कॉलर की शेप बनी, यहाँ पे हमने पहले ये एक स्टिच था, फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते हुए हम 20 तक पहुँचे हैं। फिर आप यहाँ तक बनाने के बाद इस जगह पे जब आप आएंगे तो फिर हमने ये यहाँ से इन्हें घटाना शुरू कर देना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ तक मैं बनाने के बाद फिर आपको बताती हूँ कि वो हम कम कैसे करेंगे। जी, तो अब ये हमने यहाँ तक स्टिच मार्क तक अपनी ये रोज जो है ये कंप्लीट कर ली हैं। ये 20 स्टिचेस के साथ हमने यहाँ तक ये कंप्लीट की है। अब ये स्टिच मार्क तक आ गए हैं, यहाँ पे हम स्टिच मार्क अपना रिमूव कर देंगे और इस तरह स्लिप स्टिच बना लेंगे। अब हमने स्टिचेस जो हैं वो घटाने हैं, ठीक है, कम करने हैं। तो वो किस तरह से करेंगे अभी मैं आपको बताती हूँ। यहाँ से हम इसको टर्न कर लेते हैं। ऐसे टर्न करने के बाद यहाँ पे ये हमने 2 स्टिचेस स्लिप स्टिच के बनाए थे, इनको हम स्किप करेंगे। यहाँ पे हम इस तरह से स्टिच ले लेंगे और फिर नेक्स्ट वाले में से भी इस तरह से स्टिच बना लेंगे। अब ये हमारे पास 3 लूप हैं, तो हम तीनों में से यूँ निकाल के तो इसको एक स्टिच बना देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने 2 स्टिचेस को एक बना दिया। ये अब हम इसी तरह से स्टिचेस जो हैं वो अपने कम करेंगे और फिर आगे उसी तरह से सिंगल स्टिचेस जो हैं वो सिंगल क्रोशिया स्टिचेस
बनाते जाएंगे। ठीक है, पहले जहाँ पे हम बढ़ा रहे थे उसी पॉइंट पे आके अब हमने ये स्टिचेस जो है वो अपने घटाने हैं। इस तरह से हर एक स्टिच के अंदर अब हम ये सिंगल क्रोशे स्टिचेस बनाते जाएंगे एंड तक। बाकी सेम जो ये यहाँ पे हमने स्टिचेस लेने हैं वैसे ही लेने हैं, सिर्फ यहाँ पे आके तो ये हमने याद रखना है इस जगह पे कि यहाँ इस पॉइंट पे हमने स्टिचेस जो हैं वो अपने कम करने हैं। उसी तरह से हम एक चेन बना लेंगे और इसको वापस पलट लेंगे ऐसे, और दोबारा से फिर हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे स्टिच बनाएंगे। फिर जब हम एंड पे यहाँ पे पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर हमने कैसे जो है इसको स्टिचेस को कम करना है। जी, अब ये देखें, यहाँ से यहाँ तक हमने 17 स्टिचेस बनाए हैं। अब हमारे पास 2 स्टिचेस रह गए हैं लास्ट पे, तो हम यहाँ पे दोबारा स्टिचेस जो है वो कम करेंगे। इस तरह से हमने ये दोबारा देखें, इस स्टिच के अंदर से ऐसे हमने स्टिच लेना है और फिर नेक्स्ट में से भी इस तरह से हमने स्टिच बना लेना है और इन तीनों लूप में से इसको इस तरह से एक स्टिच बना लेना है। तो अभी हमारे पास जो है ये कितने स्टिचेस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्टिचेस जो है वो बन गए। यहाँ से जब हम ऊपर की जानिब गए थे तो एक हमने यहाँ घटाया था, ये 20 थे, तो यहाँ पे जाने तक ये हमारे पास 19 हो गए। वापस हमने दोबारा एक और कम कर दिया तो 18 स्टिचेस हो गए। ठीक है, तो इसी तरह से हर रो में अब एक एक स्टिच जो है वो कम होता जाएगा। जिस तरह से हमने बढ़ाए थे एक एक, उसी तरह अब एक एक स्टिच हम हर रो में कम करते जाएंगे। ठीक है, तो ये लास्ट तक बिल्कुल सेम इसी तरह से हमने करते जाना है। यहाँ पे स्लिप स्टिच उसी तरह से हम दो दो जो है वो स्लिप स्टिच बनाएंगे और वापस जब इस तरह हमने करना है, ये दोनों स्लिप स्टिच स्किप करके यहाँ पे हमने अब फिर कम करेंगे, इस तरह से करना है और फिर दोबारा नेक्स्ट में से इस तरह करके, तो इन तीनों लूप्स में से हम ये स्टिच इसको एक बना देंगे ज्वाइन करके। तो फिर अब ये होगा 1 2, बाकी नेक्स्ट जो है उनमें से हर स्टिच के अंदर एक एक सिंगल क्रोशिया स्टिच बनाते जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, इससे प्रीवियस रो में हमारे पास 18 थे, अभी हमारे पास 17 रह गए हैं। तो फिर हम चेन बनाएंगे और इसको टर्न कर देंगे। अब वापस जब जाएंगे फिर सेम उसी तरह हम यहाँ पे डिक्रीज कर देंगे, कम करेंगे और ये एंड तक इसी तरह हम कम करते जाएंगे।
जी तो फ्रेंड्स, जिस तरह हमने स्टार्ट में ये किया था यहाँ से एक 2 चेन्स के साथ, तो इसी तरह हम ये यहाँ पे डिक्रीज़ करते करते इसको यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से ये शेप आएगी। इसको हम यहाँ से कट करेंगे धागे को, और फिर इस तरह से एक चेन हमने बना ली और इसको हम कट करेंगे। कट करने के बाद ये जो एक्स्ट्रा धागा है हम इसको अंदर की जानिब इस तरह करके यहाँ से कॉलर जो है वो नीट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए बाइट से हमारा बिल्कुल नीट आ रहा है। यहाँ पे भी ये जो सारा एक्स्ट्रा हमें नज़र आ रहा है, हम इसको अंदर की जानिब यूँ कवर कर देंगे। इस तरह से, और एक नॉट लगा देंगे ताकि यहाँ से बिल्कुल ये सेट हो जाए, और इसको इस तरह से नीट करते जाएंगे। जी तो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमारा कॉलर जो है ये रेडी हो गया है। अब यहाँ से हम इसको बंद भी कर सकते हैं, और इसको इस तरह से ये कॉलर हमारा लूज होके तो ये शेप बनती है इस तरह से। ठीक है, यहाँ से हम अपना ये बटन जो है ये इसको इस तरह से लगा देंगे। ये इस तरह से बिल्कुल बैक साइड से ये चक रहे हैं ऐसे। तो ये जो हमारा कार्डिगन था ये कंप्लीट हो चुका है। आप बताइएगा कि आपको आज की ये वीडियो जो है वो कैसी लगी, और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।